अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों ते भाइयों बहनों ते भराओ और मेरे फॉलोवर्स मेरे दोस्त। आज मैं आपके लिए मूवी लेके आया हूँ। ये एक मूवी जो है इसमें एक बदकारी करने वाले इंसान को गुनाह करने वाले इंसान को गुनाह का मुर्तकिब होने वाले इंसान को हीरो दिखाया गया है। तो ये एक मूवी जो है ये कौमे लूत की मूवी है। जो कि कौमे लूत जो है जो कि बदकारी करते थे, जो कि शैतान के बच्चे हैं, जो कि शैतान के बच्चे कह लें, या ये जो आजकल मर्द और औरतें हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो कि सरेआम कहते हैं कि हमने अपना जिस्म बेचना है, या हम हमारा जिस्म है तो हम चाहे धंधा करें जो मर्ज़ी करें, हम चाहे नंगे फिरें या हम आगे से करें पीछे से करें या जो भी। ये कौमे लूत ना एक बदकार और जानी किस्म के जो लोग हैं, ये उनकी मूवी है। ठीक है। तो जो कि एक बदकार को हीरो बना के पेश किया गया है। तो इस मूवी का जो नाम है, इसका नाम है कसेंड्रो। ये एक रेसलर की मूवी है, जो कि छोटे कद का एक रेसलर है। जब मूवी शुरू होती है तो उसमें ये दिखाया गया कि ये जो रेसलिंग है ये कोई मैच नहीं होते, ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है कि आप पैसे देते हैं रेसलर को, वो पैसे लेके आपसे मैच हारता है, पैसे लेके मैच जीतता है। यानी कि जिसको क्लैप मिल रही होती है, जिसको चाहते हैं उसको विन करवा देते हैं, जिसको चाहते हैं हरवा देते हैं। एक छोटे कद का बंदा होता है कैसेंड्रो। ठीक है। तो ये उसकी मूवी है। तो ये मास्क पहन के ये मूवी ये रेसलिंग करता है और ये हर दफ़ा हारता है। इस मूवी में कैसेंड्रो का अपना कोई नहीं होता, उसका एक बाप है जो कि जिसने उसकी माँ से शादी नहीं की हुई, और उसकी एक माँ है जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। सारी माएँ अपने बेटों से प्यार करती हैं। और उसने जवानी में आके कोई पेचा लगाया होता है, कोई टोच कड़ोच किया होता है, जिसकी वजह से एक बदकारी करने वाला बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है। तो वैसे भी जिनके बाप नहीं होते, जिनके सर के ऊपर बाप का साया नहीं होता, तो वो ऐसे ही बच्चे निकलते हैं कि जिनको यानी कि कोई रोक टोक नहीं ना होती। बाप जो होता है, बाप को पता होता है कि मेरी औलाद मैंने अपनी औलाद का अच्छा बुरा सोचना है। लेकिन ये जो मूवी में कैसेंड्रो दिखाया गया है, ये एक यानी कि बाप के बगैर पैदा हुआ है, लेकिन उसका बाप है। लेकिन उसने उसका बाप है, उसने उसके बाप ने उसकी माँ से शादी नहीं की हुई। तो उसकी माँ जहाँ पे वो उसका बाप खेलता है या जाता है, उसकी माँ अभी भी रोज़ तैयार होकर उसको दूर से जाके गाड़ी में देखती है। तो ये जो आदमी है जो कि कैसेंड्रो है, ये पैसे लेके ये हारता है, ये मैच हारता है। और ये एक अपनी तरफ से ये बहुत इंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये छोटी हाइट का होता है, बाकी बड़ी हाइट वाले को इससे मैच नहीं लगाते, तो इसको सुकून से 2 मिनटों में इसको हरा देते हैं। ये एक दफ़ा ऐसे ही ये एक रिंग से गुजर होता है जहाँ पे लेडीज़ होती हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो एक ये लेडीज़ को कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं आप क्या आप मुझे ट्रेन करोगी? तो वो कहती है कि आपने कभी रेसलिंग की है? वो कहता है हाँ, मैं तो बचपन से रेसलर हूँ, क्योंकि वो मास्क पहन के रेसलिंग करता है, उसको कोई जानता नहीं है। तो वो कहती है अच्छा आप मेरे से प्रैक्टिस करो। वो कहता है कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मर्द मर्द होता है, लड़की लड़की होती है, वो उससे करने लगता है, वो उसको बाजू का लॉक लगा देता है। लड़की कहती है हाँ मैं आपको ट्रेन करूँगी। वो जो लड़की है वो उसकी ट्रेनर बन जाती है, वो उसको अच्छा खासा ट्रेन करती है। तो वो फिर क्या कहता है कि आज से मैं मास्क उतार के मैं जाऊंगा। तो वो अ, जो भी उसको आप कहते हैं कि दलाल होता है, या कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं, कि कोऑर्डिनेटर भी एक किस्म का दलाल का, इंग्लिश में दलाल को कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जो कि रेसलर्स का कोऑर्डिनेटर होता है। वो उसको कहता है कि आज मैं जीतूंगा। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि बड़े कद वाले के साथ उसका मुकाबला होता है। तो वो आगे से हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज मैं ये वाले ड्रेस में आऊँगा। वो कहता है नहीं, आपने वही वाले ड्रेस में आना है जिसमें आप रोज़ मैच हारते हो। लेकिन वो क्या करता है, वो मेकअप शेकअप करके वो ना जनाना बन के आ जाता है। तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं किसी ख्वाजा सरा या शीमेल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो बाय बर्थ शीमेल होते हैं वो उनका मुआशरे में बहुत हक़ है, उनकी बहुत इज़्ज़त है। यह बात हो रही है जो कि मर्द हैं और जान के ज़नाने बने हुए हैं। ठीक है। ये वो हैं, वो बदकार बदकार हैं जो कि
चलें जो भी है। तो ये भाई आ जाता है रेसलिंग करने के लिए। तो रेसलिंग के दौरान इसको काफ़ी क्लैप, पहले इसको छक्का छक्का की आवाज़ें लग रही होती हैं, खुसरे 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 छक्के छक्के छक्के, इसको ऐसी आवाज़ें लग रही होती हैं। लेकिन ये इंटरटेनर होता है, ये उसको जब भी कोई रेसलर उसके साथ उसको पकड़ता है, ये कभी उसके आगे घोड़ी बन जाता है, कभी कुछ करता है। तो ऐसे ही ना ये चीप हरकतें करता है। तो वो आगे से वो जो नॉर्मल बंदा होता है, वो बंदा तो बंदे से जो नॉर्मल है वो तो उससे अलकस खाता है, वो रेसलर उससे उसका दिल बाजार होता है दूसरे रेसलर का, और ये अवाम को ये इंटरटेन करता है और ये बस क्लैपिंग होती है। बहरहाल ये मैच हार जाता है, लेकिन ये मैच तो हारता है, लेकिन इसका एक फ़ैन क्लब बन जाता है। तो इसको एक कोऑर्डिनेटर भी मिल जाता है, ये पाउडर शोडर पीना शुरू कर देता है। तो ये अपनी माँ के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे एक और रेसलर बैठा होता है, ये कहता है कि ये भी रेसलर है, मैं इसको जानता हूँ। तो उसकी माँ उससे जाके इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, तो वो उससे नहीं मिलता। बहरहाल ये अब ये बतौर छक्के के, बतौर जनाना रेसलर के, इसको अब पब्लिक पसंद करना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आवाम को इंटरटेनमेंट देता है। तो ये कभी किसी को चुम्मी देता है, कभी रेसलिंग के दौरान किसी के आगे घोड़ी बन जाता है या कुछ करता है। तो बहरहाल ये ना आवाम को इंटरटेनमेंट देनी शुरू हो जाता है, और ये देखते ही देखते ये काफ़ी बड़ा स्टार बन जाता है। तो वो एक बहुत ही कोई बड़ा फेमस रेसलर होता है, जिसके साथ ये दूसरे किसी शहर में कुश्ती करने के लिए जाता है, और सारी दुनिया में इसके बहुत पोस्टर लग जाते हैं, चर्चे हो जाते हैं। और ये एक दफ़ा ना उसको तुन देता है, ये रस्से के साथ उसको 5 गिनने के को भी ऊपर उसको छोड़ता नहीं है। बहरहाल अवाम इसके ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाती है, एकदम से ये कुश्ती छोड़ के चला जाता है। फिर एकदम अवाम देखती है कि ऊपर कहीं आसमान से जाके ये डाइव करने लगता है। तो वो पब्लिक के बीच में डाइव करता है, पब्लिक इसको उठा के जाके ला के रिंग में रखती है, और ये रिंग में आके बहुत ही ग्रेसफुली ये जाके मैच हारता है, क्योंकि जिससे ये मैच खेल रहा होता है वो एक लेजेंड होता है। बिकॉज ये जो रेसलिंग है, ये कोई रेसलिंग नहीं होती है जैसे स्टार प्लस के नूरा ड्रामे होते हैं सास बहू के, ये ऐसे ही स्टार प्लस के ड्रामों की तरह होता है। तो सस बहू की तरह कभी तू सस ने ढा लिया, कभी बहू ने ढा लिया। तो बस ये ऐसे ये एंटरटेनमेंट होती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। तो वो इस मूवी में फिर जो जिससे ये कुश्ती हारा है, वही वाला इसको बुलाता है कि जो क्लाइमेक्स सीन के ऊपर ये इसको बुलाता है। तो अवाम में से, पब्लिक में से आके एक बंदा इसको कहता है कि मैं 15 साल का था आपकी, मैं हर रेसलिंग देखता हूँ, मैं सैटरडे नाइट देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ। तो आपको देख के मुझे प्रेरणा मिली, तो मुझे बड़ा हौसला मिला, मैंने अपने बाप को बोला ओ मैं भी खुश रहा, मैं भी खुश रहा। तो ऐसे करके ना, तो वो अपने बाप को बताता है कि मैं भी खुश रहा हूँ, या यानी कि वो खुसरे होते नहीं है, तोबा नौज़बिल्ला। खुसरे तो एक तो ये ऐसा वर्ड भी नहीं मुंह से निकालना चाहिए। तो ये एक 3 जेंडर है ना, मर्द, मेल, फीमेल, शीमेल। तो ये शीमेल जो होता है ये पैदाइशी होता है, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से है, और ये इनका भी माशरे में एक मुकाम है जैसे मेल और फीमेल का। लेकिन ये जो लोग नकली बने हुए हैं, जैसे कि आजकल बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, हर मेकअप आर्टिस्ट जनाना बना हुआ है, जब इसका दिल करता है मर्द बन जाता है, जब दिल करता है औरत बन जाता है। और लानत है इन मॉडलों के ऊपर जो उनसे ठरक झड़वाती हैं, पूरे पूरे बॉडी के ऊपर उनसे मेकअप करवाती हैं। ये जितनी बड़ी मॉडल्स हैं वो सारी मेल से करवाती हैं। मेल का क्या काम होता है, औरत दे नाल भी ठरक भोल लैंदा है, तो मर्द दे नाल भी ठरक भोल लैंदा है। औरत के उज़्वे ख़ास को पकड़ लेता है, मर्द का मेकअप कर रहा होता है, मर्द के उज़्वे ख़ास को पकड़ लेता है। तो ये माशरे में ना बहुत ही ज़लालत किस्म के लोग हैं। ख़ास तौर पे ये वो ज़लालत किस्म के लोग हैं जो कि मर्द होने के बावजूद ये शीमेल बने हुए हैं। और उससे भी बड़े ये टीवी चैनल्स हैं जो कि उनको सेलिब्रिटी बना के तो वो अपने चैनल के ऊपर इनवाइट करते हैं। जैसे कि लाहौर में, कराची में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि खुसरे हैं, जनाने ने खुसरे जेड़े आके मेकअप आर्टिस्ट बन के तो वो सिखा रहे होते हैं लोगों को मैं बाल कैसे काटते हैं, ये कैसे काटते हैं। और उनसे भी बड़े जलील लोग वो हैं जो कि पहले तो वो बच्चे को खुसरा बनने से नहीं रोकते, लेकिन जब वो खुसरे बन जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, तो फिर अब बच्चे को कहते हैं कि तू बाहर रह, तू अपनी मत मरवाई जा, तू अपनी वाशल फड़वाई जा, तो सानू पैसे कली जा, ठीक है।
और ये बहरहाल ये माशरे का एक बिगाड़ है। तो ये पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी ये बहुत खुसरे हैं, ऐसे हैं जो कि यानी कि खुसरे नहीं है, आदमी हैं जो कि लड़कियों की तरह बने हुए हैं। तो कहते हैं कि आपने अगर मेकअप का काम सीखना है तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा सेंसिटिव है? अभी दो तालियां मारना तुसी कोई खुसरे बन जाना। जो तो दिल करता है डबल ढोलकी हो जाते ने, कभी अगों भी वज जाते हैं पिछों भी वज जाते हैं। ये एक बदकार लोग हैं और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बुरी आदत है। और कौम लूत के ऊपर भी पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई, और ये अब हमारे ऊपर ये लगार हो रही है इंडियन मूवीज़ की तरह, हॉलीवुड की मूवीज़ की तरह कि अब पाकिस्तान की भी मूवी आई है ये कौम लूत की, पाकिस्तान ने भी मूवी बनाई, मैं उसका भी अभी रिव्यू करूँगा। ठीक है, तो ये कौम लूत की मूवी है, तो उसमें उसको बुलाते हैं तो वो क्या बाकी जो होता है तो बहरहाल वो पब्लिक में से अवाम उठ के कहती कि मैं भी खुश रहा, मैं भी खुश रहा, मैं भी तेरे तो मैनू प्रेरणा मिली, मैं भी अपने घर दसता कि मैनू मर्द पसंद ने, मैनू इंज पसंद है वो पसंद है। तो वो अपने आप को बड़ा हीरो समझना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को बड़ा कोई लेजेंड समझना शुरू हो जाता है कि मैंने पता नहीं पब्लिक के लिए मैंने क्या कर दिया कि मैंने खुसरा बन के मैंने कोई कौन सा कप जीत लिया है। तो ये ऐसी किस्म की मूवी है। वो फिर अपने वालिद के साथ मिलने जाता है, जो कि उसने जब अपने वालिद को बताया था, उसने भी अब कोई 15-16 साल की एज में अपने वालिद को बताया था कि मैं गे हूँ, मैं एक हार्डकोर गे हूँ। ये गे किसको कहते हैं? गे और लेस्बियन जो हैं ये कौम लूत है, ये बगैरत किस्म के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कि कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और तौबा नौज़ पाकिस्तान तो कलमे के नाम पे बना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर पाकिस्तान में यही वाला नारा उस वक्त लगाते, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सानू पाकिस्तान दबो, असी ये वाले काम करने ने, असी चकले बनाने ने, तो इन्होंने उहदे लित्तर वजने सी। बहरहाल तो कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, और अभी ये आके मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये कौम लूत वाले हमारे ऊपर मुसलत हो रहे हैं। यह तो की मुसलत हो रहे हैं ना, एक तो पाकिस्तान दी बहुत वड्डा सूबा होंदा, तो एक तौबा नौज़बिल्ला एक गे किस्म का प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। बहरहाल तो वो अपने वालिद का, उसका वालिद उससे कभी मिलता नहीं है। जब वो गे बनता है तो ये एंड के ऊपर उससे मिलने जाता है, तो उसके वालिद के साथ मिलने जाता है, तो क्या कहता है कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, हूँ तो मैं बड़ा बड़ा खुसरा रेसलर बन गया मैं। ठीक है, तो बहरहाल ये जो मूवी है ये आपको बोर नहीं होने देती। लेकिन ये मूवी भी ये इसमें किसिंग सीन है, इस मूवी में किसिंग सीन है, और ये किसिंग सीन कोई मेल फीमेल के दरमियान में नहीं है, ये मेल टू मेल फीमेल किसिंग सीन है। और इसमें मुकम्मल ये डबल एक्स मूवी है। ये एक आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये एक डबल एक्स मूवी है जिसमें प्रॉपर सेक्स है, मैन टू मैन। ठीक है, और ये बहुत ही घटिया किस्म का कोई जनाना खुसरा है, तौबा नौज़बिल्ला, यानी कि मर्द है जिसको ऐसे शौक है, तौबा नौज़बिल्ला, ऐसे ये बाजू है ना, ये बाजू है, ये बाजू ऐसे हवा में उठाने का मर्दों के आगे, अब बाजू नहीं, ये यानी कि लेग्स को ऐसे उठाने का, और ये फिल्म में ऐसा उठाया गया है, ये फिल्म में ऐसा किया गया है। तो ये बार बार इसमें फिल्म में सेक्स सीन आए हैं जो कि मेल टू मेल हैं, और ये बहरहाल एक अच्छी मूवी है इसके देखने के लिहाज से। उंज भी तो होंगे ही है ना कि बंदा चलो जी गंदिया गल्ला कर लो, गंदे काम वेख लो, कुछ कर लो, तो उस लिहाज से किसी वेब सीरीज़ की स्टोरी देखने के लिहाज से ये ठीक है। तो अगर इसको हम रेट करें तो 10 में से मैं इसको जो रेटिंग दूंगा, मैं इसको 10 में से 3 नंबर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक मूवी है, लेकिन ये एक कौम लूत की मूवी है, घटिया मूवी है। इसमें मैन टू मैन दिखाया गया, गंद दिखाया गया, और प्रॉपर नेकेड दिखाया गया। ठीक है, और ये जो रेसलर है ये जहाँ पे भी जाता है वहीं पे ये पाउडर खींचता है, नाक के साथ पाउडर खींचता है, और किसी और चीज़ को भी ये खींचने की कोशिश करता है। तो जहाँ देखता है बस उथे ही बस अपना आप वहाना शुरू कर देता है। तो इस मूवी का नाम है कैसेंड्रो द कौम लूत। ठीक है, और अगर आप जनाने हैं या खुसरे हैं या कौम लूत के फॉलोवर्स हैं तो ये मूवी आपके लिए है, और अगर आप कोई इज्जतदार हैं तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये मूवी सिर्फ कौम लूत के लिए है, सिर्फ खुसरे हैं तो जनाने वास्ते जे।